हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह में भाजपा का जोरदार विरोध प्रदर्शन। मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारों से गूंजा शहर। राहुल गांधी से प्रधानमंत्री की माता के अपमान के लिए माफी मांगने हुई मांग। पीटान के काटवारा गांव में जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप। महिला से मारपीट, परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल। गिरिडीह में मोमीन सोसाइटी का नया कार्यालय भवन उद्घाटित। विधायक मत से निर्मित भवन को बताया गया समाज की बड़ी सौगात। और गिरिडीह में राजस्व उप निरीक्षक संघ का जिला सम्मेलन संपन्न। नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष अमर किशोर सिन्हा समेत कई अधिकारी सम्मानित। गिरिडीह में रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाए और कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश जताते हुए राहुल गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के अपमान के लिए माफी की मांग की। भाजपा कार्यकर्ता नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कांग्रेस कार्यालय तक आक्रोश मार्च निकाले। भाजपा नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा दरभंगा की सभा से प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत माता के खिलाफ अपमानजनक और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास की ओर अग्रसर है और विदेशों में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी हताशा का प्रतीक है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा अपमानजनक टिप्पणियां कर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देश की जनता आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी और एनडीए गठबंधन को भारी बहुमत दिलाएगी। प्रदर्शन में भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने कहा कि इंडिया गठबंधन की राजनीति अब बौखलाहट और अपशब्दों तक सिमट गई है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज के इस विरोधपूर्ण कार्यक्रम के अध्यक्षता एवं नेतृत्व कर रहे इस जिले के भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ जुगाड़ू जी। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मां का अपमान, मां का अपमान, मां का अपमान करने वाला सहन करो। राहुल गांधी द्वारा बिहार यात्रा के क्रम में दरभंगा में देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के दिवंगत माता जी के विरोध में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने के, गाली गलौज करने के विरोध में आज जो है भाजपा गिरिडीह के द्वारा महिला मोर्चा के अगुवाई में और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जो है आज विरोध प्रदर्शन, आक्रोश प्रदर्शन गिरिडीह के विभिन्न मार्गों से होते हुए कांग्रेस कार्यालय पर जाकर के ठहराव किया गया। वहाँ से जो है झंडा लगाना है।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जो है देश के चौमुखी विकास में लगे हुए हैं और ये अपने पूरे कार्यकाल में जो है विदेशों में भी भारत का मान सम्मान बढ़ाए हैं। जहाँ भी जाते हैं, जिस देश में जा रहे हैं, भव्य रूप से इनका स्वागत हो रहा है और इस तरह से वो भारत को विकसित करने की दिशा में एक लगे हुए हैं। तो एक तरफ मोदी जी विकास कार्य में लगे हैं और दूसरी तरफ जो है ये राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के लोग अपना मानसिक संतुलन खो कर करके ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे वैसे यशस्वी प्रधानमंत्री के विरोध में जो है गाली गलौज चोर बना रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला महिला मोर्चा के तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा मेन पार्टी के विंग के लोग सभी विंग के लोग आज प्रदर्शन किए कांग्रेस कार्यालय जो गिरिडीह जिला में है, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी के जो अभी विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी हैं, सांसद हैं, वो बराबर तो अमर्यादित बात बोलते हैं, यहाँ तक कि महिलाओं का सम्मान करना भी नहीं जानते हैं और उन्होंने यहाँ तक हद कर दी कि प्रधानमंत्री जी के माता जी जो स्वर्गीय हो चुके हैं उनको विरोध में शब्द बात बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी जिला एवं महिला मोर्चा के नेतृत्व में गिरिडीह से आक्रोश रैली निकाली गई, जो कि माननीय मोदी जी माँ सबके लिए पूजनीय होती है, लेकिन दिग्वंत आत्मा जो कि माननीय मोदी जी की माँ जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उसको लेकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने जो अभद्र शब्द का प्रयोग किया वो काफ़ी निंदनीय है। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आप सभी जानते हैं कि आज गिरिडीह भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान बिहार में हुआ है, उसके विरोध में आज हम सभी महिला बहनों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आक्रोशपूर्ण रैली और प्रदर्शन किया है। चूँकि माँ का अपमान देश का अपमान है, पूरी महिला जाति का अपमान है, पूरी नारियों का अपमान है, तो ये अपमान भारतीय जनता पार्टी नहीं सहेगा और खास करके महिला मोर्चा की जो बहनें हैं वो अपमान नहीं सहेंगे। पूरे देश में ये आक्रोशपूर्ण रैली चल रहा है और हम सभी लोगों का तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी से कहना है कि हम माफी मांगे, तभी हम लोग जो है वो अपना ये प्रदर्शन छोड़ेंगे, क्योंकि बिहार में हम सब जान रहे हैं कि बिहार में अभी चुनाव होना है और हार के डर से वहाँ पे जो गठबंधन है। गिरिडीह जिले के पीटान थाना क्षेत्र के काटवारा गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट और बवाल का मामला सामने आया। पीड़िता खेमिया देवी और उनका पुत्र आदित्य मंडल ने गांव के ही राजू राणा, हरेंद्र राणा समेत कई लोगों पर जमीन कब्जानी और मारपीट करने का आरोप लगाया है। फिलहाल घायल अवस्था में खेमिया देवी का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित आदित्य मंडल ने बताया कि गांव में करीब 6 डिसमिल जमीन को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा है। इस रविवार को आरोपित राजू राणा और हरेंद्र राणा 20-25 असामाजिक तत्वों के साथ जमीन पर पहुंचे और जबरन बाउंड्री करने लगे। जब खेमिया देवी ने इसका विरोध किया तो आरोपितों ने उनके साथ मारपीट की और अभद्र व्यवहार किया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि शिकायत लेकर थाना जाने पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आदित्य मंडल का कहना है कि पुलिस उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रही है, जिसके कारण दबंगों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। देवी है, कटवारा रहने वाला पीटर पामा है। हम अपना बारी में किया 25-30 गो MCC वाला लेको आया। हम बोला कि काहे लिए घर नहीं ले आया है, बार बार हमको तुम तंग काहे लिए करता है। उतने पर में हरेंद्र राणा, राजू राणा, गुलाब राणा, वीरेंद्र राणा मेरा पैर बांध दिया महुआ के गाछ में। 3 बजे हम बेहोश हो गया। हमारा बहू छड़ाने गया, उसको झोंटा धर के पटक दिया। वो दौड़ के गली में आया, बोला पाठक के कहा, सबके बोला मनोजी, सबके अगल बगल में पड़ोसिया के, कोई नहीं मेरा घर में गया सर। रोने लगा मेरा बहू।
और बच्चा और 2 बकरा था, घींच के गीता देवी, रूबी देवी, किरण देवी ले गया। राजू राणा है, मैं आदित्य मंडल खेमनी देवी का बेटा हूँ। जो कि राजू राणा है एक दबंग किस्म का आदमी है, MCC ग्रेड का आदमी है। वो हम लोग को हर बार मारपीट करता है, हर बार हम लोग उसके पर केस करते हैं मगर कोई मुकदमा होता नहीं है। जितना केस भी चल रहा है 3-4 ठो हम लोग केस भी किए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यह उचित होगा कि इसके बारे में कड़ी कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ मिले। और वो अभी के टाइम पे वो MCC लेके आया करीबन 20-25 आदमी और MCC के साथ वो बाउंड्री पूरा घेरवाया है। और थाना वाला पास गए थे तो थाना वाला बोला कि अभी कुछ नहीं होगा जब तक CO नहीं आएगा, जबकि CO आएगा क्या, आज संडे है, संडे को कोई CO आता नहीं है। तो कर्मचारी को भी फ़ोन किया तब तक वो बाउंड्री घेर लिया पूरा। और हम गरीब आदमी करें कहाँ जाए, तो कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है। महोदय सबसे ये निवेदन है उच्च कार्यालय प्रशासन लोग से कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। गिरिडीह में मोबिन सोसाइटी 84 करहरबारी के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन नगर विकास एवं उच्च शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने किया। ये भवन विधायक मद से निर्मित किया गया है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री सुदीव्य कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान की ताकत सभी समाज और धर्मों की एकता में है। आजादी की लड़ाई में हर वर्ग ने अपनी कुर्बानी दी थी, इसलिए एकजुट रहकर ही देश को और मजबूत बनाया जा सकता है। मोमिन सोसाइटी के ऑफिस हॉल और 2 कमरे और बाउंड्री का आज उद्घाटन हुआ। मुझको बड़ी खुशी है कि समाज के लिए एक बेहतर काम करने वाली संस्था का आज अपना एक ठौर ठिकाना हुआ कि यहाँ से वो मजबूती के साथ समाज की बेहतरी के लिए काम करेंगे। वहीं सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि सोसाइटी का यह कार्यालय शिक्षा और समाज सुधार का केंद्र बने, क्योंकि तालीम ही विकास की असली पूंजी है। डॉक्टर रियाज अहमद ने मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि विधायक मद से निर्मित यह भवन समाज के लिए बड़ी सौगात है, जिसका उपयोग शिक्षा और बुराई रोकने जैसे नेक कार्यों में होना चाहिए। सोसाइटी के सदर मोहम्मद यूसुफ अंसारी ने कहा कि आज सोसाइटी का सपना साकार हुआ है। वहीं सचिव चांद रशीद अंसारी ने बताया कि स्थायी कार्यालय से समाज की समस्याओं का समाधान आसान होगा। लोक कमेटी से मैं गुजारिश करूंगा कि 2-4-5 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा बर्दाश्त करेंगे। अब मैं अपने साहब, बगल में हमारे सनी नाइक साहब, बगल में हमारे अलहाज तैयब मोहम्मद। कार्यक्रम में सोसाइटी के वरीय हाजी अंजुमन के ओहदेदार और श्रीरामपुर व तेलोढी 84 के गणमान्य लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया। झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ जिला शाखा का जिला सम्मेलन खंडोली पर्यटन स्थल स्थित नेचर व्यू होटल में संरक्षक केवल राउत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सम्मेलन में झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने पर अमर किशोर प्रसाद सिन्हा को जिला शाखा की ओर से सम्मानित किया गया। इसी क्रम में जिले के अंचल अधिकारियों यशवंत सिंह राजधनवा, जितेंद्र प्रसाद गिरिडीह, श्यामलाल मांझी देवरी और आमिर हमजा बेंगाबाद को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संघ की लंबित मांगों, वेतनमान और प्रमोशन से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। साथ ही नए सत्र के लिए पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से चयन हुआ, जिसमें संरक्षक केवल राउत, अध्यक्ष अमर किशोर सिन्हा, उपाध्यक्ष अशोक कुमार दास व सुजीत पांडे, जिला मंत्री इंद्रदेव पंडित, संयुक्त मंत्री रितेश सिन्हा व विजय कुमार मुर्मू, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र यादव, उप कोषाध्यक्ष दीपक कुमार, संगठन मंत्री अमरदीप साहू और मीडिया प्रभारी सौरभ झा बनाए गए। सम्मेलन में बड़ी संख्या में संघ के सदस्य शामिल हुए और संगठन की मजबूती पर बल दिया गया। तो लगना चाहिए कि हमारे इस केवल राउत जी के अंदर जितने सीनियर लोग हैं वो आउटसोर्स
महासंघ का जिला सम्मेलन सह सम्मान समारोह खंडोली डैम गिरिडीह जिला में आयोजित था। उस अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हैं। आज खुशी की बात यह भी है कि राजस्व उप निरीक्षक संघ ने अपने संगठन के बल पर, संघर्ष के बल पर अधिकारी का पद ग्रहण किया, जो अपर समर्था स्तर तक का पद राजस्व उप निरीक्षक को मिला, जिसमें 3 ऐसे हमारे पदाधिकारी इस जिले में आए राजस्व उप निरीक्षक से, जो गिरिडीह के अंचल अधिकारी के चार्ज में, धनबाद के अंचल के अधिकारी के चार्ज में और देवरी के अंचल अधिकारी के चार्ज में है। उनका भी सम्मान समारोह रखा गया था। दूसरी ओर राजस्व निरीक्षक संघ ने संघ संगठन में भी उपलब्धि हासिल की। अमर किशोर प्रसाद सिन्हा, जो अभी झारखंड राज्य राजपूत कर्मचारी महासंघ का जमशेदपुर में सम्मेलन हुआ, राज्य सम्मेलन, उस सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए, इसलिए इनका भी सम्मान समारोह रखा गया था। यह 2 सम्मान समारोह के साथ आज जिला स्तर का सम्मेलन भी हुआ, जिसमें जिला स्तर के पदाधिकारी निर्वाचित किए गए। बैठेंगे, एक दूसरे का दुख दर्द जितना बांटेंगे, हम उम्मीद है कि उतना ज्यादा घुल मिल जाएंगे। और शिक्षा का मतलब ये होता है तमसोमा ज्योतिर्ग में, आपके अंदर जो मेरिट है वो, अगर आप उप निरीक्षक हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दब जाएगा, वो निखरेगा ही। जिला राजस्व निरीक्षक संघ का जिला सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें नई कमेटी का भी चुनाव हुआ। वो साथ ही यह सम्मान समारोह भी था। राजस्व निरीक्षक संघ के आंदोलन के बदौलत राजस्व सेवा संवर्ग का गठन हुआ और राजस्व निरीक्षक आज न केवल गिरिडीह में बल्कि पूरे झारखंड के 68 अंचलों में अंचल अधिकारी का पद सुशोभित कर रहे हैं। उनमें से जो हमारे जिला में थे, आज उन लोगों का हम लोगों ने सम्मान किया और हमारे जिला कमेटी का सफल निर्वाचन भी हुआ, जिसके लिए हम नई कमेटी को आभार बधाई देते हैं। गिरिडीह में रविवार को स्वर्गीय वृंदा प्रसाद विश्वकर्मा ट्रस्ट मंदिर संस्थान के तहत बुलाकी रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने विधिवत पूजा अर्चना कर मंदिर निर्माण कार्य की ढलाई की शुरुआत की। लंबे समय से प्रतीक्षित इस मंदिर निर्माण की शुरुआत पर समाज के लोगों में काफी उत्साह और खुशी देखी गई। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का प्रथम शिल्पकार माना जाता है और इस मंदिर का निर्माण समाज को नई दिशा और प्रेरणा देगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। भगवान की करके सब डालिए। बुलाकी रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर के विश्वकर्मा भवन का ढलाई का शुभारंभ हुआ। ये बड़ी खुशी का विषय है कि इतने वर्षों से प्रतीक्षारत आज इस भवन का पुनर्निर्माण आरंभ हुआ। मुझको उम्मीद है कि इस भवन के निर्माण से समाज के लोगों को एकजुट करने में और सामाजिक कार्यों को करने के लिए डेडिकेटेड स्थल हो जाएगा, जिससे कि लोगों को सहयोग। इस मौके को समाज के लोगों ने ऐतिहासिक क्षण करार दिया। पूरे क्षेत्र में हर्ष और उल्लास का माहौल रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग और गणमान्य मौजूद थे, जिनमें जितेंद्र शर्मा, मदन विश्वकर्मा, अमर शर्मा, किशोर शर्मा, गौरव विश्वकर्मा, संदीप शर्मा, गुंजन शर्मा, भीम विश्वकर्मा, मिक्की विश्वकर्मा, मनोज विश्वकर्मा, शशि विश्वकर्मा, अतुल विश्वकर्मा, गोपाल शर्मा, विश्वजीत शर्मा, अजय शर्मा, रिंकू विश्वकर्मा, अन्नू विश्वकर्मा, विनोद शर्मा, दशरथ शर्मा, कन्हैया विश्वकर्मा, गौतम विश्वकर्मा, राजेंद्र विश्वकर्मा, प्रदीप विश्वकर्मा, शेफ अली गुड्डू, मोहम्मद रूमी, मोहम्मद चांद और शाहिद अख्तर समेत सोनू जी को आज उनके द्वारा आज कर कमलों द्वारा आज विश्वकर्मा मंदिर का आज शिलान्यास किया गया है और आशा करते हैं कि इन्हीं के द्वारा हम लोग उद्घाटन कराएंगे। इसलिए आप लोग स्वस्थ रहिए और इन्हीं के द्वारा आज मंदिर जो आज आप देख रहे हैं, इन्हीं के द्वारा हम लोग आज आगे इतना बढ़े हैं। इसलिए विश्वकर्मा समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।
गिरिडीह प्रखंड के मंगरोडी पंचायत के पूर्व मुखिया व भाजपा नेता कृष्णलाल ठाकुर उर्फ साठू ठाकुर ने रविवार को सैकड़ों समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने पुष्पमाला और पार्टी का पट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर साठू ठाकुर ने कहा कि वे मंत्री सोनू और झारखंड सरकार की विकास योजनाओं से प्रभावित होकर झामुमो में शामिल हुए हैं। मंत्री सोनू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार गरीबों और पिछड़े इलाकों के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि झरिया गादी और पाठक हीर को जल्द ही विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में झामुमो जिला उपाध्यक्ष शहनवाज अंसारी और प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा समेत बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। बायोडायवर्सिटी पार्क में जितने भी है गोपाल हीरा यादव जी, मनोज तांती जी, दीपक राय, रविंद्र राय। मंगरोडी के प्राथमिक विद्यालय पाठकीर में एक सभा में हमारे पुराने साथी साठू ठाकुर कृष्णा ठाकुर अपने तमाम साथियों, शुभचिंतकों, समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार में हमारे भाई बहन रहेंगे और मैं निश्चित रूप से ये उम्मीद करता हूं कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं के समाधान की दिशा में साठू के द्वारा जो भी समस्याएं दी जाएंगी उनका हम लोग निश्चित रूप से समाधान करेंगे। आज गिरिडीह प्रखंड के मंगरोडी पंचायत के पूर्व मुखिया श्री कृष्णलाल ठाकुर और साठू ठाकुर जी ने सैकड़ों साथियों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है। सभी साथियों का हम लोगों ने स्वागत किया है। माननीय मंत्री श्री सुदीप कुमार सोनू जी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि। माननीय मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी के नेतृत्व में आज मंगरोडी पंचायत में पाठक टोला में मैं साठू ठाकुर सैकड़ों संख्या के लोगों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का में हम लोग शामिल हुए हैं और उनका कार्य देखकर उनसे प्रभावित होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में हम लोग शामिल हुए हैं। जय झारखंड। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह की ओर से रविवार को गांधी प्रखंड के महेश मुंडा स्थित शिव मंदिर प्रांगण में गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस मौके पर लगभग 40 लोगों ने अपने हाथों से आहुतियां अर्पित कर समाज के मंगल, सुख और स्वस्थ जीवन की कामना की। महायज्ञ के दौरान उपस्थित लोगों ने गायत्री मंत्र जप, लेखन और सदैव सदाचरण करने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम का समापन मां गायत्री की आरती और समूह साधना के साथ हुआ। यज्ञ का संचालन लव कुमार सिन्हा और चिरंजीवी राम ने किया। इस दौरान लव कुमार सिन्हा ने कहा कि यज्ञ का वास्तविक अर्थ दान और संगतिकरण है। गायत्री परिवार इन आयोजनों के माध्यम से समाज में सद्विचारों का प्रचार और सदाचारी लोगों को संगठित करने का कार्य कर रहा है ताकि समाज के दुष्प्रवृत्तियों का निराकरण हो सके। उन्होंने बताया कि शांति कुंज का संदेश जिले के हर गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है और इसी कड़ी में विभिन्न स्थानों पर ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में बलराम विश्वकर्मा, छोटू राम, मथुरा राय, पंकज राम, विश्वनाथ राणा, मुरारी लाल विश्वकर्मा, सत्य भामा देवी, विनीता देवी, अनिता देवी, पूजा देवी, मनीषा कुमारी समेत कई ग्रामीण का सहयोग रहा। भगवान की, दुर्गा माता की, परम पूज्य गुरुदेव की।
गंगे त्रिपथगामिनी धर्म प्रवेदी विहारे पापम में हर जाहरी पुष्करारिणी तीर्थानि गंगाध्या सर्वस्तता आगच्छतु पवित्राणि पूजा काले सदा ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। गिरिडीह में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट की ओर से सीओजी स्थित प्रगति केंद्र में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों को शॉल, बुके और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में अंकित कुमार बैडमिंटन, प्रेम सिंह क्रिकेट, सागर कुमार रजक जूडो, रूपा कुमारी कबड्डी, सोनू कुमारी खो खो और विवेक कुमार फुटबॉल को सम्मानित किया गया। क्लब अध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी मोबाइल और सोशल मीडिया में अधिक समय बिताकर अपने स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रही है। ऐसे में खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेना जरूरी है, जिससे युवाओं का शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार भी बेहतरीन खिलाड़ियों को नौकरी और आरक्षण देती है, इसलिए जिले के बच्चों को खेल के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। वहीं क्लब निदेशक लायन राजेश गुप्ता ने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि खेल जीवन में अनुशासन, आत्मविश्वास और सफलता की राह दिखाते हैं। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा एक समारोह आयोजित कर जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया एवं हम उनके आगे और भविष्य की कामना करते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब के कोषाध्यक्ष लायन गुंजन कुमार शर्मा, लायन मसरूर आलम सिद्दीकी और लायन अवनीश अंशु की महत्वपूर्ण भूमिका रही।